हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, छात्रों के लिए बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, एमसीसी ने बिल्कुल अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, साथ ही एक ऑफिशियल लिस्ट यहाँ पर रिलीज की है एमसीसी ने। जी हाँ फ्रेंड्स, एमसीसी ने जो लिस्ट रिलीज की है इसमें मोपअप राउंड की जो काउंसलिंग शुरू हो चुकी है उसके एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर बताई है कि कौन कौन छात्र मोपअप राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा फ्रेंड्स, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आप सभी को पता है कि एमसीसी की सबसे पहले अपडेट टेक्निकल हिंदी चैनल के माध्यम से ही आपको दी जाती है, और सबसे पहले अपडेट ऐसे ही पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेटों का इस लिस्ट में नाम होगा वही कैंडिडेट मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे, बकाया कोई भी कैंडिडेट मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी छात्रों को पता चल सके इस ऑफिशियल लिस्ट के बारे में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस ऑफिशियल लिस्ट के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑफिशियल लिस्ट रिलीज की गई है उसको लेकर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की जो लिस्ट है फ्रेंड्स, एमसीसी ने बिल्कुल अभी अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया है इस लिस्ट को, और यहाँ से अपने नाम भी देख सकेंगे। लेकिन मैं इससे लिस्ट को दिखाने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे मोपअप राउंड के लिए कौन कौन छात्र एलिजिबल रह सकता है। हालांकि ये लिस्ट तो रिलीज हो ही चुकी है, लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मोपअप राउंड में वही छात्र एलिजिबल रहेंगे जिन छात्रों ने अभी किसी भी कॉलेज में एमबीबीएस बीडीएस के लिए एडमिशन नहीं लिया है। ऐसे छात्र जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद कॉलेज मिलने के बाद उन्होंने एडमिशन ले लिया हो, चाहे स्टेट के थ्रू उनको कॉलेज मिलने के बाद उन्होंने स्टेट कोटा के थ्रू उन्होंने एडमिशन ले लिया हो, तो ऐसे कोई भी छात्र मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि मोपअप राउंड में जब आप काउंसलिंग करें तो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दें काउंसलिंग करते समय, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करते समय, क्योंकि अगर एमसीसी जब इसको चेक करेगा, आपकी स्क्रूटनी की जाएगी, तो स्क्रूटनी करते समय अगर कोई भी गलती पाई जाती है तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट आपका वापस नहीं दिया जाएगा, चाहे आपको कॉलेज मिले या फिर ना मिले। तीसरी बात फ्रेंड्स ये है कि इन ऐसे छात्र जिनको मोपअप राउंड में कॉलेज मिल जाता है, तो उन छात्रों को कॉलेज मान लीजिएगा आपको मोपअप राउंड में मिल गया तो आपको कॉलेज में ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज सीट मिलने के बाद मोपअप राउंड में ज्वाइन नहीं करेंगे कॉलेज, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कर लिया जाएगा, वो आपको नहीं दिया जाएगा। अब बात आती है चौथी की, छात्र मुझे कह रहे थे कि सर ये बताइएगा कि हमने जो है सेकंड राउंड में ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट किया है, हमको कॉलेज भी मिला था, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं। तो देखिएगा, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग करवाई थी, आपको कॉलेज मिला है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे आपको मिला हो कॉलेज या फिर ना हो मिला हो। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आपको कॉलेज मिल गया है और आप मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मोपअप राउंड में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप, तो ऐसे में आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको वापस नहीं दिया जाएगा सेकंड राउंड में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो आपने सबमिट किया था सिक्योरिटी अमाउंट। लेकिन आपको वो सिक्योरिटी अमाउंट छोड़ना पड़ेगा अगर आप मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आप एलिजिबल होंगे होंगे ही नहीं मोपअप राउंड के लिए। लेकिन आपको सीट नहीं मिली थी सेकंड राउंड में तो आप तो एलिजिबल है। और दूसरी बात, आपको सिक्योरिटी अमाउंट देने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने पहले काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर लिया है तो। लेकिन फ्रेंड्स, इस लिस्ट को आप पहले देख लीजिएगा। इंडियन टू एनआरआई कैंडिडेट चेंज फॉर मोपअप राउंड यूजी 2020, ऐसे छात्र जिन्होंने इंडियन से एनआरआई में अपनी नेशनलिटी को कन्वर्ट करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दिए थे, तो ऐसे छात्रों का मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल कैंडिडेटों की लिस्ट है। जो एनआरआई कैंडिडेटों की लिस्ट यहाँ पर चेंज हो चुकी है कैटेगरी, तो ये छात्र केवल एनआरआई कैंडिडेट है और यही छात्र मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। बकाया कोई भी एनआरआई कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेगा। अगर आपकी जो नेशनलिटी है, कैटेगरी है, वो चेंज नहीं हुई है तो आप एनआरआई सीट के लिए एलिजिबल नहीं है। छात्रों के रोल नंबर, नेम और उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन है। इसकी लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके इस लिस्ट को डाउनलोड कर लें। ठीक है, 3 पेज का पीडीएफ है, और जो कैंडिडेटों का इसमें रोल नंबर है वही कैंडिडेट एनआरआई की सीट के लिए एलिजिबल रहेगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने अभी आपको बता ही दिया कि कौन कौन छात्र इसके लिए एलिजिबल रहेगा। हालांकि ये लिस्ट एनआरआई छात्रों के लिए भी रिलीज कर दी गई है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बहुत से छात्र मुझे कमेंट्स कर रहे थे। हालांकि आज मैं लाइव भी आया था, लेकिन लाइव आने के समय दिक्कत हो रही थी, लाइव जो है बार बार डिस्कनेक्ट होता जा रहा था, लेकिन कुछ समय के लिए मैं लाइव भी आया था। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता दूं फ्रेंड्स कि जिन छात्रों ने ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था लेकिन उनको कॉलेज नहीं मिला,
सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया फिर भी कॉलेज नहीं मिला, तो ऐसे छात्र मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल हैं और उनको दोबारा सिक्योरिटी अमाउंट देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उनका पुराना रजिस्ट्रेशन ही यहाँ पर काम करेगा मोपअप राउंड में। लेकिन ऐसे छात्र जिन्होंने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग की थी और उनको कॉलेज मिल गया था, उन्होंने अपग्रेडिंग में डाल दिया था सीट को, सेकंड राउंड में फिर से उन्होंने पार्टिसिपेट किया काउंसलिंग में, तो अगर आपको सीट नहीं मिली है, यानी अपग्रेडिंग के बाद आपकी सीट चेंज नहीं हुई है, तो आप जो है मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल है, क्योंकि जो आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी वो आपकी फ्री एग्जिट होती है और उसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिलने के बाद अपग्रेडिंग में आपने डाल दी सीट को और सेकंड राउंड में फिर आपने चॉइस फिलिंग की और आपको कोई दूसरा कॉलेज मिला है, तो आपको ऐसी कंडीशन में अपनी सिक्योरिटी अमाउंट छोड़ना होगा अगर मोपअप राउंड के लिए आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन रहती हैं मोपअप राउंड काउंसलिंग के लिए जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मोपअप राउंड में जब आप काउंसलिंग करें तो कोई भी गलती ना करें, क्योंकि गलती करने से आपकी सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं मिलेगी मोपअप राउंड की। मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ, छात्र मुझे बार बार यही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और आपको जो भी डाउट्स रहते हैं वो कमेंट में बता दिया करें। मैं जब Q&A की वीडियो लेकर आता हूँ तो उसमें आपको सभी डाउट्स आपके क्लियर कर दिया करूँगा और Q&A की वीडियो में। और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए लाइव आऊं। लाइव आने से आपके डाउट जो होते हैं वो सभी क्लियर हो सकेंगे, क्योंकि आज मैं लाइव आया था, 2-3 बार मैंने कोशिश किया था, लेकिन वही लाइव 5-10 मिनट का लाइव चलता है फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, दिक्कत हो रही थी। इसलिए मैं लाइव कुछ समय के लिए आया था। जिन जिन छात्रों ने मुझे कमेंट्स किए जब मैं लाइव आया था, तो आप ऐसा किया करें कि मैं लाइव आता हूं तो आप थोड़ी नज़र में रखा करें चैनल को, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उस टाइम आपको दिक्कत परेशानी जो भी क्वेश्चन रहते हैं वो मैं क्लियर करता रहता हूं। लाइव आऊं तो आप ऐसे में नज़र रखा करें कि जब भी लाइव आऊं तो आप जुड़ सकें मुझसे। जुड़ने के बाद जब आपके डाउट रहेंगे तो लाइव चैट चलेगी, तो आपको वहाँ मैं सभी डाउट्स क्लियर करता रहूँगा। ठीक है, और कई छात्र थे जिन्होंने मुझे लाइव सेशन पर आकर मुझसे मिले थे, लेकिन मैं उनका आभारी रहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी प्यार भी दिया, वीडियो को भी लाइक किया, शेयर भी किया था। और आप जो वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि आपकी वजह से, अगर आपके सहारे से किसी और को परेशानी या कुछ क्वेश्चन का डाउट हो, ठीक है, वो क्लियर होता है तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए भी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मोपअप राउंड की जो काउंसलिंग है वो 14 दिसंबर तक लास्ट डेट रहेगी उसकी। ठीक है, और मोपअप राउंड में जो छात्र सोच रहे हो, आज 11 तारीख हो चुका है। ठीक है, और आपको लगता हो कि डेट एक्सटेंड हो सकती है, तो आप उस भरोसे ना बैठें डेट एक्सटेंड के लिए, क्योंकि ये पता नहीं कि डेट एक्सटेंड हो या फिर ना हो। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेट एक्सटेंड होना है नहीं होना है वो एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले आप अपनी चॉइस फिलिंग करा लें अगर आप मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। लेकिन आपके जो भी डाउट्स वगैरह हों तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लें, मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको मोपअप राउंड का कौन कौन इसमें जो है पार्टिसिपेट करता है, तो मोपअप राउंड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है, डीम्ड पार्टिसिपेट करती है डीम्ड यूनिवर्सिटी, ESIC पार्टिसिपेट, एम्स पार्टिसिपेट करता है, जुपमर, केवल ये 5 यूनिवर्सिटी ही इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और 10 से 14 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद आपका पेमेंट और चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का जो डेट रहेगा वो 11 से 14 दिसंबर ही रहेगा। उसके बाद 15 से 16 दिसंबर आपका जो डेट रहेगा वो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट का रहेगा। 17 दिसंबर को आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। 18 से 26 दिसंबर आपके लिए डेट होगा कि आपको मोपअप राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसको आप जा करके एडमिशन लें। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स जो वैकेंट सीट होती हैं, तो वैकेंट सीट जितनी भी रहेंगी, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 5th में बोला गया है कि ट्रांसफर ऑफ नॉन रिपोर्टिंग एंड नॉन ज्वाइनिंग वैकेंट सीट टू डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ESIC एम्स जिपमर टू स्ट्रे वैकेंसी राउंड फ्रॉम 27 दिसंबर 2020 टू 31 दिसंबर 2020। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि मोपअप राउंड के बाद जिन छात्रों को सीट जो है छोड़ देते हैं, ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ऐसे में जितनी भी वैकेंट सीट रहेंगी वो सभी स्ट्रे वैकेंसी राउंड से भरी जाएंगी, जो कि आपकी 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलने वाला है आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स मुझे बताना था। इसके अलावा आपको कोई डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट में पूछ ले।